आफ्टरनून माय डियर स्टूडेंट, क्लास 6, 7, 8 हिंदी व्याकरण की कक्षा में आज हम अध्ययन करेंगे संज्ञा के विकार एवं लिंग व वचन। तो आइए चलते हैं। संज्ञा विकारी शब्द है। इसका प्रयोग करते समय लिंग, वचन और कारक के कारण विकार या परिवर्तन आता है। आगे हम इन तीनों के विषय में विस्तार से जानेंगे। सबसे पहले लिंग। हिंदी में लिंग का व्याकरणिक महत्व है, क्योंकि इसके कारण शब्द का रूप बदलता है। जैसे लड़का दौड़ता है, लड़की दौड़ती है, पंखा चल रहा है, घड़ी चल रही है। उपर्युक्त वाक्यों में से पहले और तीसरे वाक्यों में रेखांकित शब्द पुरुषवाची है और दूसरे चौथे वाक्य के रेखांकित शब्द स्त्री जाति का बोध करा रहे हैं। इस प्रकार लिंग संज्ञा का वह लक्षण है जो संज्ञा के पुरुषवाची या स्त्रीवाची होने का बोध कराता है। हिंदी में लिंग के दो भेद हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। जो शब्द पुरुष जाति का बोध कराते हैं वे पुल्लिंग और जो स्त्री जाति का बोध कराते हैं वे स्त्रीलिंग कहलाते हैं। तो हिंदी में लिंग के विषय में निम्नांकित बातों पर ध्यान देना आवश्यक है। कुछ प्राणीवाचक शब्द ऐसे हैं जिनका प्रयोग एक ही लिंग में मिलता है, जैसे चिड़िया, चींटी। स्त्रीलिंग चीता, भेड़िया पुल्लिंग। इन्हें विपरीत लिंग बनाने के लिए नर या मादा शब्द का प्रयोग किया जाता है, जैसे नर चिड़िया या मादा चीता। कुछ पुल्लिंग और स्त्रीलिंग क्रमशः बड़े या छोटे का भाव व्यक्त करते हैं, जैसे नाला, नाली, लोटा, लुटिया। पदनाम सदैव पुल्लिंग होते हैं, चाहे उन पर बैठा व्यक्ति पुरुष हो या स्त्री, जैसे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राजदूत, राज्यपाल, मंत्री, डॉक्टर, वकील आदि। पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने के कुछ नियम। प्रत्यय का प्रयोग करके पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाए जाते हैं, जैसे आ या बड़ा आ का प्रयोग या करके, जैसे उदाहरण के तौर पर बंदर से बंदरिया, चूहा से चूहिया, बूढ़ा से बुढ़िया और गुड्डा से गुड़िया। आ और बड़ा आ का आइन का प्रयोग करके भी पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाते हैं, जैसे पंडित का पंडितायन, बनिया का बनियायन, लड़का का लड़की, बेटा का बेटी। आ का जब हम ई में परिवर्तन करते हैं तब जो है लड़का का लड़की हो जाता है और बेटा का बेटी, क्योंकि ई जो हमारा प्रत्यय है वो इसमें लगने से यह स्त्रीलिंग में परिवर्तित हो जाता है। धोबी का, इधर देखिए, आ से इन में परिवर्तन होता है, प्रत्यय इन प्रत्यय लगने से यह परिवर्तित हो जाता है, जैसे धोबी का धोबिन, माली का मालिन। अगला है अक, यानी अक या एका, यानी एका का एका प्रत्यय लगने से भी पुल्लिंग का स्त्रीलिंग बन जाता है, जैसे पाठक का पाठिका, बालक का बालिका। आगे है आ से आनी में परिवर्तन, यानी आनी प्रत्यय में परिवर्तित होकर पुल्लिंग से स्त्रीलिंग हो जाता है, जैसे जेठ का जेठानी, सेठ का सेठानी, शेर का शेरनी और ऊंट का ऊंटनी। तो अगला जो सदा पुल्लिंग रहते हैं शब्द, हम उन्हें जानते हैं। और कुछ अपवाद जो स्त्रीलिंग में भी आते हैं और पुल्लिंग में भी आते हैं, मतलब ये दोनों में ही समझे जाते हैं। कोई इन्हें स्त्रीलिंग की मान्यता देता है और कोई इन्हें पुल्लिंग की मान्यता देता है, इसीलिए इन्हें अपवाद में रखा हुआ है। जैसे शरीर के अंग, हाथ, पाँव, कान, मुंह, दांत, गला, तालू, अंगूठा, ये सदा पुल्लिंग में रहते हैं, लेकिन अपवाद के तौर पर इनमें से कुछ शरीर के अंग के नाम स्त्रीलिंग में भी जाने जाते हैं, जैसे नाक, आँख, जीभ, कोहनी, कलाई। सदा जो
पुल्लिंग में रहते हैं उन शब्दों में रत्नों के नाम भी हैं और कुछ अपवाद में भी आते हैं, जैसे हीरा, पन्ना, मोती, मूंगा, नीलम, ये सब पुल्लिंग में आते हैं। लेकिन इनमें से मणि जो है स्त्रीलिंग के अपवाद में है। कुछ धातुएं हैं, लोहा, सोना, तांबा, पीतल, टिन, ये सब आपके पुल्लिंग में है। लेकिन इनमें से जो अपवाद है वह है चांदी, जो स्त्रीलिंग में आता है। अगले हैं अन्न या अनाज। तो अनाज में चावल, गेहूं, जौ, बाजरा, चना, ये सदा पुल्लिंग में रहते हैं। लेकिन जो अब स्त्रीलिंग में अपवाद के कारण हैं वो हैं मूंग, मकई, अरहर। फल और पेड़ों में जो सदा पुल्लिंग में रहते हैं आम, पीपल, शीशम, अमरूद। जो अपवाद में है वो हैं लीची और नाशपाती। द्रव्य पदार्थ में शरबत, घी, पानी, तेल। और इनमें जो अपवाद में है चाय, स्याही, शराब। पर्वतों के नाम में हिमालय, सतपुड़ा, विंध्याचल, इसमें कोई अपवाद नहीं है। तो आगे जानते हैं वचन। वचन में लड़का जाता है, यह स्पष्ट करता है कि यह एक वचन है। लड़के जाते हैं, तो हम जानते हैं कि हिंदी में वचन के दो प्रकार हैं, यानी दो भेद हैं। तो इधर एक वचन का हमें बोध हो रहा है और इधर लड़के जाते हैं, इधर बहुवचन का बोध हो रहा है। जैसे लड़की गाती है, इधर एक वचन का बोध हो रहा है, और इधर लड़कियां गाती हैं, इधर बहुवचन का ज्ञान हो रहा है। उपर्युक्त पहले और तीसरे वाक्य में लड़का, लड़की एक होने का बोध कराते हैं। इन शब्दों का प्रयोग एक वचन में हुआ है। दूसरे और चौथे वाक्य में लड़के और लड़कियां एक से अधिक का बोध करा रहे हैं, ये बहुवचन रूप हैं। वचन संज्ञा का वह लक्षण है जो एक या अधिक होने का बोध कराता है, जैसे पंखा, पंखे, किताब, किताबें। वचन के भेद। वचन के दो भेद हैं, एक वचन और बहुवचन। जो संज्ञा पद एक का बोध कराएं उसे एक वचन, और जो अधिक का बोध कराएं उसे बहुवचन कहते हैं। एक वचन के कुछ वाक्य हैं। गाय चर रही है, गायें चर रही हैं। एक वचन है चिड़िया उड़ रही है। बहुवचन में इसको अगर बनाएंगे तो होगा चिड़िया उड़ रही हैं। बच्चा खेल रहा है, और बहुवचन में बच्चे खेल रहे हैं। वचन परिवर्तन कैसे करते हैं ये देखिए आप। पुल्लिंग शब्दों के बहुवचन रूप कैसे बनते हैं। पुल्लिंग अकारांत शब्दों में आ के स्थान पर ए करके हम पुल्लिंग शब्दों को बहुवचन के रूप में बदल लेते हैं। जैसे लड़का का लड़के, कपड़ा का कपड़े। इसमें सब में आप देख रहे होंगे कि आ के स्थान पर ए का प्रयोग होने से यह क्या अकारांत शब्दों से आ के स्थान पर ए का प्रयोग होने से बहुवचन के रूप में परिवर्तित हो गया है। घोड़ा का घोड़े, पंखा का पंखे, सितारा का सितारे। अन्य पुल्लिंग शब्द अकारांत, इकारांत, उकारांत, औकारांत में एक वचन और बहुवचन रूप एक जैसा रहता है। जैसे एक घर, दो घर, एक पशु, दो पशु, एक मकान, दो मकान, एक साधु, चार साधु, एक ऋषि, दो ऋषि, एक भालू, दो भालू। तो बच्चों मुझे लग रहा समझ में आ रहा होगा। आगे बढ़ते हुए स्त्रीलिंग शब्दों के बहुवचन रूप। स्त्रीलिंग शब्दों के बहुवचन रूप जानते हैं ये कैसे जो है बनाते हैं। तो इकारांत और ईकारांत शब्दों के अंत में ई या बड़ी ई के स्थान पर इया हो जाता है, और स्त्रीलिंग से बहुवचन में एक वचन से बहुवचन में बदल जाता है। जैसे जाति का जातियाँ, रीति का रीतियाँ, गाड़ी का गाड़ियाँ, स्त्री का स्त्रियाँ, बकरी का बकरियाँ, नदी का नदियाँ। अगला है आकारांत और आकारांत शब्दों के अंत में आए जोड़ा जाता है, पर ऐसा करते समय यदि ऊ हो तो ऊ छोटा ऊ हो जाता है, यानी बड़ा ऊ हो तो छोटा ऊ हो जाता है। जैसे बहन का बहनें, मेज मेजें, दुआ दुआएं, माला मालाएं, वस्तु वस्तुएं, बहु बहुएं। या का या हो जाता है। जैसे गुड़िया का गुड़ियाँ, बुढ़िया का बुढ़ियाँ। वचन की पहचान। वचन की पहचान दो प्रकार से होती है। का में संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के रूप में, और खा क्रिया के रूप में, क्रिया के रूप द्वारा या क्रिया के रूप में। तो का में संज्ञा या सर्वनाम के द्वारा। जैसे मोहन पढ़ रहा है, एक वचन है। हम आगरा जा रहे हैं, यह बहुवचन है। क्रिया के रूप द्वारा हम कैसे
इधर आप देख रहे होंगे कि संज्ञा या सर्वनाम के द्वारा, तो मोहन क्या है, संज्ञा है, हम क्या है, सर्वनाम है। तो इधर दोनों आ गई हैं, संज्ञा और सर्वनाम दोनों के उदाहरण प्रस्तुत किए गए हैं। दूसरा है क्रिया के रूप में हम कैसे देखते हैं, फूल खिल रहा है। खिल रहा है तो फूल खिल रहा है से हमें क्रिया के द्वारा जो है एक वचन का बोध हो रहा है। इधर फूल खिल रहे हैं, इधर बहुवचन का बोध हो रहा है। वचन संबंधी ध्यान देने योग्य कुछ बातें हैं, इनको जरूर आप ध्यान से अध्ययन कर लीजिए, ध्यान से सुन लीजिए। आदर सम्मान प्रकट करने के लिए एक व्यक्ति के लिए भी बहुवचन का प्रयोग किया जाता है, जैसे पिताजी आ रहे हैं, राणा प्रताप वीर थे। देख रहे हैं इधर आप बहुवचन दिखाई दे रहा है, लेकिन जैसे कि ऊपर प्रयुक्त नियम में बता दिया गया है, तो उस नियम को ध्यान में रखना है। कुछ संज्ञा शब्द पूरे समुदाय का प्रतिनिधित्व करते हैं, इसलिए इनका प्रयोग एक वचन में ही होता है, जैसे भीड़ चुपचाप बैठी रही, पुलिस आगे बढ़ती गई। कभी कभी बहुवचन बनाने के लिए जन गण वर्ग वृंद आदि शब्द जोड़े जाते हैं, जैसे गुरुजन, छात्रगण, कृषक वर्ग, शिशु वृंद। ये सभी बहुवचन का बोध कराते हैं। कुछ शब्द सदा बहुवचन में ही प्रयुक्त होते हैं, जैसे आंसू, दर्शन, हस्ताक्षर, प्राण, बाल आदि। कुछ शब्द सदैव एक वचन में ही प्रयुक्त होते हैं, जैसे वर्षा, सत्य, व्यथा, पानी, चाय, चांदी आदि। कुछ शब्द सूचक संज्ञाएं दोनों वचनों में एक समान रहती हैं, जैसे नाना, दादा, चाचा, बाबा आदि। तो आज की कक्षा में बच्चों हमने वचन और संज्ञा के परिवर्तन को हमने जाना। अगले दिन अगली कक्षा में हम फिर एक नए चैप्टर के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।